आगे बढ़ रहे होंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो आपसे बेहतर कौन और हमसे बेहतर कौन। अब बात करते हैं सीखने की। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस की। अगर वीडियो बिल्कुल भी समझ में ना आए ना, बीच में बंद करके चले जाना, पर अगर समझ में आए ना, पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बिकॉज ये जो हार्ड वर्क मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब मुझे लोग बोलते थे कि यार तेरे बस का नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएगा, जिंदगी में क्या करेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट लेटर ऑन I started working on my personality and today I am before you and teaching you. Thank you. चलिए आज का टॉपिक शुरू करें। As you know guys, series of vocabulary is also going on with the series of tenses. ठीक है, तो पहले शब्द को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The word is abash. The word is abash. Cause to be embarrassed, cause to be self-conscious, ठीक है, जब आप embarrassed फील करते हैं, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं भीड़ के सामने, कहीं भी एनी ऑफ द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन अगर आप अपने आप को embarrassed महसूस करते हैं या आप डिग्रेडेड महसूस करते हैं, तो वी यूज दिस वर्ड abash। ये क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं, राइट। तो एग्जांपल से समझते हैं। The girl was abashed by the laughter of her classmates. क्या है? The girl, लड़की जो थी, एक पर्टिकुलर लड़की, इसलिए द लगाया है। The girl was, पास्ट की बात है, abashed। देखो जो प्रेजेंट वर्ड है वो क्या है? abash है, और जो पास्ट वर्ड बन जाएगा उसमें हम ed लगा देंगे। ed लगाने पे बन गया abashed by the laughter of her classmates। जो सारे क्लासमेट जब हंस रहे थे तो शी वॉज फीलिंग एम्बैरेस्ड। अब इसको याद करने का निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स क्या है? देखो साउंड क्या आ रही है? अबैश, abs, अबैश। तो ऑलवेज ब्रिंग शेम व्हेन द वर्ड, ठीक है, even any of the situation is always bringing shame, तो हम क्या यूज करते हैं? अबैश। तो इस वर्ड को आप ऐड करें, यूज करें, और अब हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस टॉपिक। प्लीज ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपको एक चीज बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जाके अपनी क्वेरीज उस लिंक के थ्रू पूछ सकते हैं। यू विल बी गेटिंग फ्री काउंसलिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश डेवलपमेंट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। It is the first kind of sentence we are talking about, affirmative। affirmative का फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, साथ में आप ऐड करेंगे एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप। ठीक है, पहले इस फॉर्मेशन को याद कर लेना आप अच्छे से। क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस, साथ में बोल लो, कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखते हैं जरा ये एस और ईएस क्या है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा। अगर मैं बात कर रहा हूं नाउन की, नाउन में अगर मैं ऐड कर देता हूं, देखिए नाउन में अगर हम लोग ऐड करते हैं एस और ईएस, इट विल बिकम प्लूरल। क्या बन जाएगा? ये प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं भैया। बचपन वाला, बॉय प्लस एस, इट विल गिव यू बॉयज, राइट। और अगर मैं बात करूं चेयर प्लस एस, इट विल गिव यू चेयर्स। तो जो क्या है, ये सब क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? ये सब है प्लूरल। और कैसे बने हैं? ये बने हैं जब मैंने ऐड कर दिया एस और ई एस, राइट। लेकिन अगर वर्ब की बात करूं, वर्ब में अगर मैं ऐड करता हूं एस और ई एस, तो इट विल बिकम सिंगुलर। क्या बन जाएगा? ये इधर लिख लेते हैं, इट विल बिकम सिंगुलर, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं फिर से। ईट इज अ वर्ब, खाना, प्लस अगर इसमें ऐड कर दिया तो इट विल बिकम ईट्स। क्या बन जाएगा? ये ईट्स बन जाएगा। स्लीप, स्लीप की बात करते हैं, अगर इसमें एस ऐड कर दिया इट विल बिकम स्लीप्स, सोना। लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है? दीज आर इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर स्पेलिंग पे ध्यान देंगे भैया। सिंगुलर
सिंगुलर फॉर्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो मैंने आपको समझाया एस और ईएस का फंडा, ठीक है, एस और ईएस का फंडा। अभी हम बात करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इट इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट। तो जब भी आप कभी बाय डिफॉल्ट कोई वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, इट विल बी इन प्रेजेंट टेंस, राइट। तो शब्द जो होगा आपका पहला वाला जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट में होगा, ठीक है। अब जरा सेंटेंस बना के देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड द मिस्टेक व्हिच यू वर डूइंग व्हाइल स्पीकिंग, राइट। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है टेंसेस है, लेकिन हम काम किस पे कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं स्पीकिंग स्किल्स पर, राइट। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं, दोनों एग्जांपल समझाता हूं। ही स्पीक्स, इंग्लिश ही लिख लेते हैं, वही सीख रहे हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, और मैंने लिख दिया ही स्पीक इंग्लिश। अब देखो कन्वर्सेशन में जब आप ऐसे यूज करते हो तो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू विल बी मेकिंग, क्या क्या गलतियां आप करने वाले हो। मान लो अगर आपने पहले वाला सेंटेंस बोला, सर ही स्पीक्स इंग्लिश, साउंड गुड, राइट, अच्छा सुनाई देता है, राइट। अब बोला ही स्पीक इंग्लिश, तो इट इज इनकरेक्ट मैनर ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, ये गलत मैनर है स्पीकिंग का, ऐसा यूज नहीं करना है। बिकॉज बता रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और मैंने भी आपको बताया जस्ट नाउ कि सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है, जब उसमें हम एस और ईएस ऐड कर देते। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या ऐड किया, यहाँ पे स्पीक के साथ एस ऐड कर दिया था, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया। और मेरे सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन है सिंपल प्रेजेंट की अफर्मेटिव, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, we are going to add grammar, we are going to learn grammar in a practical way। तो practical way में मैंने आपको सेंटेंस बना के दिखा दिया, आपको यूज करके दिखा दिया, और आपकी मिस्टेक को बता दिया कि अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो कहां पे गलती कर सकते हैं। फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, प्लूरल में देख लेते हैं। दे स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दे क्या है? प्लूरल, क्या है? प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, ठीक है। प्लूरल आ गया तो दे स्पीक, प्लूरल प्लस प्लूरल, मेरे जो एग्रीमेंट थे वो पूरे हो गए। प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेरा सेंटेंस का फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप कुछ टिप्स दिमाग में रख लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर व्हाट करेक्ट ग्रामर स्किल्स, ठीक है। कोई इसके बारे में तो बात करता ही नहीं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, पर उसके साथ साथ बोलने के साथ साथ कुछ मैनर भी तो होते हैं, तरीके भी तो होते हैं बोलने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, और नहीं के लिए वर्ड्स आते हैं नॉट, नेवर, नो, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट नॉट, नेवर, नो, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू एंड whatever you would like to, ठीक है। या तो do यूज कर लो या तो does यूज कर लो, लेकिन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। इसके ऊपर आएगा not, जो मैंने अलग से लिखा है हाईलाइट करने के लिए। सब्जेक्ट do, does, not प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, do और does को भी डिस्कस कर रहे हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और प्लस ऑब्जेक्ट आपको पता है। तो चलिए देखें क्या होता है कि डू और डस का यूज कहां पे होता है, जब आप बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, राइट, ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो डू का यूज करेंगे, आप बोलेंगे दे डू नॉट लाइक मी, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाइक मी, ठीक है। तो डू का जो यूज होता है इट इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और डस का जो यूज होता है इट यूज विद सिंगुलर। एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक मी। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एस और ईएस वाला फंडा क्यों यूज नहीं किया। अब एस और ईएस वाला फंडा ना यूज करने के पीछे एक कारण है कि अगर आप देखें सिंगुलर के साथ
अगर मैं डज की बात करता हूं तो डज में ऑलरेडी es आ रहा है, आई कैन नॉट यूज इट ट्वाइस, दो बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सेकंड नेगेटिव वाले में जहां पे डू और डज आएगा वहां पे s और es वाला फंडा जो कि क्या है वर्ब के साथ मैंने पहले अफर्मेटिव में यूज किया था वो यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? जो आपने अफर्मेटिव में s और es वाला फंडा यूज किया था, when it comes to negative, नेगेटिव में जब do और does आ जाएगा you are not going to use s और es, okay? Got it? तो देखो क्या है नेगेटिव में, मतलब आप नहीं वाले सेंटेंस बनाएंगे, नहीं वाले, ठीक है? They do not like me, वह मुझे पसंद नहीं करते हैं, he does not like me, वह मुझे पसंद नहीं करता है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आएगा do, साथ में क्या आएगा? do not, नेगेटिव है। और अगर आपका ये सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज नॉट, क्या आएगा? डज नॉट आएगा। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। अभी तक तो आप पूछेंगे, आपने पूछे, मैं अब पूछता हूं। जब इंटरोगेटिव की बात आती है आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर या विद ईच अदर, ठीक है? तो देखिए भैया, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट, कुछ नहीं हुआ। नाउ द जो वर्ब था आपका डू और डज वो अपनी जगह से उठ के इधर आ गया और सब्जेक्ट शुरुआत से आप यहाँ देख रहे थे, इट कम्स ओवर हियर। बस हमने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया बिकॉज वी आर मेकिंग इट अ क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या होगा? डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। डू और डज मैं आपको बता चुका हूँ, डू आपका किसके साथ? प्लूरल के साथ, और डज आपका सिंगुलर के साथ यूज होगा, राइट? एग्जांपल से, डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो? भाई मेरे पसंद करने से क्या होता है, वो करे तो बाद में ना, ठीक है? डज शी लाइक यू, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? तो देखो मेरे भाई बात सुनो, यहाँ पे मैंने लाइक के साथ एस नहीं लगाया क्योंकि ये तो प्लूरल था, बात समझ में आ गई। लेकिन आपका हो गया सर शी तो आपका क्या है सिंगुलर फॉर्म में, आपने एस क्यों नहीं लगाया? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ईएस ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन, बार बार यूज नहीं करना, इरिटेट नहीं करना किसी को, ठीक है? अब नेगेटिव की बात करते हैं, साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों बहन भाई जैसे ही लग रहे हैं। देखो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं, नॉट लगा देंगे बस एंड इट विल रिमेन सेम। डू और डज जैसा था वैसे उतार दिया, सब्जेक्ट उतार दिया, बस बीच में लगा देंगे नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझ लेते हैं मेरे भाई। डू यू नॉट लाइक हर, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है जिंदगी में, बस स्टिल, ठीक है? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? हाँ ऐसा होता है व्हेन इट कम्स टू मैरिज, शादी के बाद ऐसा बहुत बार होता है भाई, ठीक है? तो डज शी नॉट लाइक यू, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती, ठीक है? तो जब नहीं की बात आएगी तो आप कैसे लिखेंगे? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस whatever the sentence you are making। अब इसको हम स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं? देखो भाई, जब आप बोल रहे हैं कि she doesn't like me, तो does not का शॉर्ट फॉर्म यूज करें स्पीकिंग में। जब लिखते हैं तो आप पूरा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, नॉट को पूरा लिखें, ठीक है? जब आप बोलते हैं तो छोटा बोलें क्योंकि लोग ज्यादा सुनना पसंद करते नहीं है, पर कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो को लोग लास्ट तक देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है? और अपने कन्वर्सेशन पर काम करें, अपने पर्सनैलिटी पर काम करें, और व्हेन इट कम्स टू यू एंड योर सक्सेस, वी आर हियर, द एमबी वर्डियंस आर हियर फॉर यू। थैंक यू once again for watching our video.